सॉफ्ट स्किल्स, महीन बुद्धि, ये थर्ड पार्ट है, तीसरा हिस्सा है। हार्ड स्किल्स रेफर टू द जॉब रिलेटेड नॉलेज एंड एबिलिटीज। हार्ड स्किल का मतलब होता है मोटी बुद्धि या कठिन कौशल कह सकते हैं। तो मोटी बुद्धि का मतलब है कार्य से संबंधित ज्ञान और काबिलियत। कार्य से संबंधित ज्ञान और काबिलियत कहने का मतलब कि जो हार्ड स्किल है, ये हार्ड स्किल वाले जो है बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, टेक्नीशियन हो सकते हैं, लेबर, मिस्त्री, किसान, सब कुछ हो सकते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, मोटी बुद्धि है, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वो सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं। एक तरह से स्वार्थी होते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते रहते हैं और उसके लिए खूब मेहनत करते हैं। तो उसी को हार्ड स्किल कहा गया है, मोटी बुद्धि कहा गया है। तो लोग कहते भी हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमारे अंदर सॉफ्ट स्किल क्यों नहीं है। अरे भाई, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे डॉक्टर इंजीनियर हो, बहुत अच्छे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आप सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों में रुचि नहीं लेते हो। रुचि मतलब है कि आप संगठन बनाने में रुचि नहीं लेते हो, कोई सामाजिक संगठन, कोई राजनीतिक संगठन के साथ आप जुड़ते नहीं हो, आपकी रुचि नहीं है, और वहाँ जाकर अगर जुड़ना भी है तो वहाँ जाकर झगड़ा करोगे। तो इसलिए जो है इसको हार्ड स्किल कहा गया है। तो हार्ड स्किल्स रेफर टू द जॉब रिलेटेड नॉलेज एंड एबिलिटीज। मोटी बुद्धि का मतलब है कार्य से संबंधित ज्ञान और काबिलियत, तो ये फर्क है सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल में। सॉफ्ट स्किल्स आर द पर्सनल क्वालिटीज दैट हेल्प वर्कर्स रियली थ्राइव इन द वर्कप्लेस। सॉफ्ट स्किल व्यक्तिगत गुण होते हैं। सॉफ्ट स्किल जो है बारीक बुद्धि, महीन बुद्धि, एक व्यक्तिगत गुण होते हैं जो कार्यकर्ता को कार्यस्थल में सचमुच में फूलने फलने में मदद करते हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बहुत से वकील हैं, बहुत अच्छी उनकी प्रैक्टिस है, लेकिन वो सामाजिक राजनीतिक संगठनों के साथ नहीं जुड़ते हैं। और दूसरे वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ही वकील हैं, ठीक है, उनसे थोड़े कम होंगे, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, संगठनों से जुड़ते हैं। परिणाम ये होता है कि उन वकीलों से ज़्यादा ये वकील सॉफ्ट स्किल वाले कामयाब होते हैं। राज्यसभा में ज़्यादातर ऐसे ही वकील जाते हैं, राज्यसभा में राजनीतिक पार्टियां उनको भेज देती हैं। तो वही कहा गया है कि सॉफ्ट स्किल व्यक्तिगत गुण होते हैं जो कार्यकर्ता को कार्यस्थल में सचमुच में फूलने फलने में मदद करते हैं। सबके पास बारीक बुद्धि, महीन बुद्धि नहीं होती है, मोटी बुद्धि तो सब में पाई जाती है, क्योंकि रोजी रोटी चलाना है तो बिना मोटी बुद्धि के तो रोजी रोटी चलेगी नहीं। और लोग सोचते हैं कि बस रोजी रोटी चल रही है, अब सामाजिक और सांस्कृतिक, धार्मिक संगठनों, राजनीतिक संगठनों के साथ जुड़ने की क्या ज़रूरत है। वो स्वार्थी होते हैं, मोटी बुद्धि वाले स्वार्थी होते हैं, कारण उसका यही है। और जो सॉफ्ट स्किल वाले होते हैं उनके अंदर सामाजिक कार्य करने का, सामाजिक भलाई करने का, राजनीतिक भलाई करने का कुछ सोच होती है। इस वजह से वो संगठन बनाते हैं। बिना जो है लोगों में रुचि लिए आप संगठन नहीं बना सकते हैं, आपको कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। तो यही है बारीक बुद्धि। सॉफ्ट स्किल्स आल्सो कॉल्ड पीपुल स्किल्स आर द मिक्स ऑफ सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, कैरेक्टर ट्रेट्स एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड्स। सॉफ्ट स्किल को जन कौशल भी कहते हैं। वैसे तो बारीक बुद्धि, महीन बुद्धि हमारे गांव देश में कहते ही हैं। यह सामाजिक एवं बात व्यवहार का मिश्रित कौशल है। यह चारित्रिक लक्षण एक पेशेवर सोच है। ये चारित्रिक लक्षण है एवं एक पेशेवर सोच है। जो बारीक बुद्धि होती है, महीन बुद्धि होती है, इसको जन कौशल भी कहते हैं, यानी पीपुल स्किल भी कहते हैं। मतलब लोगों के साथ कैसे बातचीत करना है और कैसे जो है अपने संगठन के साथ उनको जोड़ लेना है, वो जो है बारीक बुद्धि और महीन बुद्धि से होता है और हार्ड स्किल से नहीं होता है, मोटी बुद्धि से ये सब काम नहीं होता है।
लोगों को आप मोटी बुद्धि से नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि मोटी बुद्धि वाले ज़्यादातर स्वार्थी होते हैं। और जो स्वार्थी होते हैं तो वो दूसरे को क्यों अपना समय देंगे, बुद्धि देंगे, पैसा देंगे। और जब आप उनको समय, बुद्धि, पैसा नहीं दोगे, थोड़ा सा समाज के अंदर उनके साथ उठोगे बैठोगे नहीं, चाय पानी भी नहीं पूछोगे, अच्छे से बात भी नहीं करोगे, तो वो आपके साथ क्यों जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। तो इसलिए संगठन मोटी बुद्धि वाले लोग नहीं बनाते हैं, सॉफ्ट स्किल के लोग बनाते हैं। अब हमारे मूल निवासी बहुजन में ऐसे सॉफ्ट स्किल के लोग नहीं पाए जाते हैं। और जो थोड़े बहुत पाए भी गए, संगठन बना तो पता लगा वहाँ सुप्रीमो पनप गया, तानाशाह एक बन गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, बदमाशी कर रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो संगठन इस तरह से नहीं बनता है। सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूड एनी स्किल दैट कैन बी क्लासिफाइड एज पर्सनालिटी ट्रेट और हैबिट। पर्सनालिटी ट्रेट और हैबिट। सॉफ्ट स्किल में वो सभी कौशल शामिल किए जा सकते हैं। सॉफ्ट स्किल में, बारीक बुद्धि, महीन बुद्धि में वो सभी कौशल शामिल किए जा सकते हैं जिनका वर्गीकरण व्यक्तित्व के लक्षण अथवा आदत से है। व्यक्तित्व के लक्षण अथवा आदत से है। जो बारीक बुद्धि होती, महीन बुद्धि होती है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। उसकी एक आदत है, लोगों से अच्छे से बात करना एक आदत है। और जो मोटी बुद्धि वाले होते हैं उनकी आदत है लड़ाई झगड़ा करना, हाँ, और लोगों के साथ जो है खरी कड़ी बात करना। कभी कहेंगे हम आयणे हैं, कभी कहेंगे हम बैणे हैं। तो इस तरह से जो है हार्ड स्किल वाले जो है हमारे मूल निवासी बहुजन में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमारे मूल निवासी बहुजन का कोई देशव्यापी संगठन नहीं बन रहा है। ज़रूरत है सॉफ्ट स्किल की, महीन बुद्धि, बारीक बुद्धि की, और जो अपना बुद्धि, पैसा, समय संगठन बनाने के लिए लगा सकें। और एक लोकतांत्रिक संगठन और लोकतांत्रिक नेतृत्व की भी ज़रूरत है। ये जो मूल निवासी बहुजन में सुप्रीमो नेता पनपते हैं, कारण उसका यही है कि मोटी बुद्धि वाले लोग ज़्यादा हैं। उनको समझ में नहीं आता कि ये जो सुप्रीमो है, तानाशाह है, इससे देशव्यापी संगठन नहीं बनेगा। वो सोचते हैं कि मेरी जात का है, मेरी बिरादरी का है, मेरा भाई है, भतीजा है, मेरे प्रांत का है, तो फिर क्या मेरे ज़िले का है। ऐसे ही करके जुड़े रहते हैं, थोड़े बहुत जुड़े रहते हैं मोटी बुद्धि वाले, या समर्थन करते रहते हैं, चमचागिरी भगतगिरी करते रहते हैं। तो ये मोटी बुद्धि वाले बहुत करेंगे, चमचागिरी भगतगिरी करेंगे, बस इतना ही कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट स्किल वाले चमचागिरी भगतगिरी नहीं करते हैं, क्योंकि चमचागिरी भगतगिरी से कोई देशव्यापी संगठन नहीं बनता है। देशव्यापी संगठन नहीं बनता है, सुप्रीमो गिरी से कोई देशव्यापी संगठन नहीं बनता है, तानाशाही से कोई देशव्यापी संगठन नहीं बनता है। ये लोकतांत्रिक चरित्र होना चाहिए, उससे जो है देशव्यापी संगठन बनता है। और सॉफ्ट स्किल लोगों में लोकतांत्रिक चरित्र होता है।